में सीज़फायर के दौरान उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप पूछ रहे हैं हमसे कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। ये सवाल आपको भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए था कि वो सीज़फायर से संतुष्ट हैं कि नहीं। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के जो सेना के लोग हैं हमेशा से ही संघर्ष करते रहे और हमारा देश विश्व में सबसे लंबे समय तक आतंकवाद के दुख को झेला है। समय समय पे हमारे देश के नेताओं ने उससे उभरने का रास्ता निकाला, उसको ख़त्म करने का रास्ता निकाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश में एक माहौल बनाया कि आतंकवाद को सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान के युद्ध के माध्यम से ख़त्म किया जा सकता है। और जब एक मौका आया जहाँ पे पहलगांव में कुछ आतंकवादियों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया, उसके बाद पूरे देश के जितने भी विपक्ष के नेता थे उन्होंने भाजपा की सरकार को अपना समर्थन दिया और कहा आतंकवाद के खिलाफ जो भी आपकी प्लानिंग है उस पर आप आगे बढ़िए, पूरा विपक्ष पूरा देश आपके साथ है। पार्टी के लोगों ने जब मोदी की सरकार ने आम जनता के अंदर ये भावना पैदा की कि हम युद्ध के जरिए आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं, तो जब युद्ध शुरू हो गया था तो फिर एकाएक उसे रोकने की क्या आवश्यकता थी? कहना सरकार कहना पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, लेकिन मीडिया में तो कुछ रिपोर्ट्स अलग अलग हैं। आप कुछ कहा जा रहा है कि आप अमेरिका के दबाव में बैठ गए, आप अन्य देशों के दबाव में बैठ गए। कल तक जो लोग ये कहते थे कि सरकार का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, आप बताओ विदेश में कहाँ पे भारत सरकार का डंका बज रहा था? आपके दुख के समय आप जब लड़ाई में थे तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, न कि आपके साथ। और आप प्रधानमंत्री बनने के बाद, आप सरकार बनने के बाद सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति को गुजरात के अंदर झूला झुलाने का काम किया था, लेकिन शायद वो चीन के राष्ट्रपति जी भूल गए। आज तुर्की से लेके तमाम देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे और अमेरिकी संगठन IMF ने तो पाकिस्तान को अरबों रुपए का जो है, अरबों डॉलर का जो है ग्रांट मंजूर कर दिया। तो भारत को क्या फायदा हासिल हुआ? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो सरकार ने सीज फायर किया था, तो एक हमारा BSF का जो जवान उस दुर्घटना के बाद गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था, जिसको पाकिस्तान की सेना ने बंधक बना लिया, क्या उसको छुड़ाने का कोई काम किया? क्या हमारे देश के लोगों का स्वाभिमान और स्वाभिमान गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया कि नहीं किया? सीज फायर का जो ऐलान हुआ अमेरिका ने किया, भारत सरकार ने नहीं किया। और सवाल ये है कि विदेश में जब जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन बात हमेशा वो युद्ध की करते रहे। और खैर ये बड़ा सुखद है और हम लोग तो कभी नहीं चाहते थे, हम जानते थे भगवान बुद्ध ने भी युद्ध का रास्ता छोड़ा था। शांति के मार्ग से ही समस्याओं का हल हो सकता है। आज इतिहास में आने वाले समय में जो हमारे वंशज होंगे वो पूछेंगे युद्ध आगे होना चाहिए था। मैंने स्पष्ट कर दिया कि ये युद्ध की जो नीति थी ये गलत थी। ये ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर कानून लाती है बड़े गाजे बाजे के साथ, लेकिन चूंकि वो संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ था इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये बुलडोजर का कानून गलत है। ये हम लोग भारत जो है शांति प्रिय देश है और यहाँ पे युद्ध का उन्माद फैलाना गलत है। और किसी भी आप बताइए कोई भी समस्या का समाधान युद्ध है तो फिर उसमें हमारे देशवासियों को क्यों झोंका गया? बैकअप ले दूसरे तरीके से
जो कारगर तरीके थे उनको अपनाना चाहिए था, लेकिन हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ, देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं तो पूछना चाहूंगा कि ये जो जी न्यूज के और तमाम गोदी मीडिया के चैनल जिन्होंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर पे कब्जा कर लिया था, तो वो कब्जा आज भी बरकरार है या सीज फायर के बाद वो कब्जा खत्म हो गया? तो कम से कम जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी जिससे भारत के स्वाभिमान पे चोट पहुंचे, भारत के सम्मान पे चोट पहुंचे। आज इन लोगों ने पूरे विश्व पटल पर भारतीय मीडिया एक मजाक का पात्र बन गई और सरकार ने भी तमाम जो तरीके अपनाए हैं उससे आज भारतीयों की गरिमा गिर रही है। डंका तो अपने देश में नहीं बज रहा तो फिर विदेश में बजने की क्या बात? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित यादव।